जय माता दी दोस्तों, आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी की पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि के 8वें दिन किस तरह से पूजन करें, साथ ही पूजा करने का क्या विशेष फल मिलता है, किन मंत्रों से आपको माँ महागौरी की पूजा करनी है, किस रंग के वस्त्र आपको आज के दिन पहनने हैं और माँ को भोग में आपको क्या अर्पित करना है। साथ ही कन्या पूजन जो लोग आज के दिन करते हैं उन्हें किन बातों का विशेष ख्याल रखना है और कन्या पूजन के बाद कन्याओं को किस तरह से अपने घर से विदा करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं महागौरी की व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं माँ महागौरी के स्वरूप के बारे में। माँ महागौरी भी माँ शैलपुत्री की तरह ही बैल की सवारी करती हैं, इसीलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। अपने एक दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं और दूसरे हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। वहीं अपने एक बाएं हाथ में माँ महागौरी ने डमरू धारण किया हुआ है तो दूसरे बाएं हाथ को वरद मुद्रा में रखती हैं। माँ महागौरी केवल श्वेत वस्त्र ही धारण करती हैं, इसीलिए उनको श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। दोस्तों, माँ महागौरी बैल की सवारी क्यों करती हैं, इसके पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां पर देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर उस सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करता हुआ वहीं पर बैठ गया और इसी इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो उस सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया। क्योंकि एक प्रकार से उस सिंह ने भी तपस्या की थी, इसीलिए देवी महागौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा बहुत मंगलकारी और कल्याणकारी है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। माता महागौरी की पूजा करने के लिए आपको अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनने हैं और उसके बाद आपको मंदिर में गंगा जल छिड़क कर मंदिर को पवित्र कर लेना है। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर आपको मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी है। क्योंकि माँ महागौरी को सफेद रंग ही पसंद है, इसीलिए चौकी पर सफेद साफ कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी का यंत्र रखें और उस यंत्र की स्थापना करें। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली है, इसीलिए आपको हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करना है और ध्यान करने के बाद वह फूल माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। अब माँ महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर के आगे आपको घी का दीपक जलाना है, उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करना है। इसके बाद दुर्गा चालीसा, श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय और साथ ही अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ आपको आज के दिन करना है। ऐसा करने से माँ महागौरी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। पूजा करते समय माँ महागौरी के इस मंत्र का जाप आपको करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इसके बाद माँ की स्तुति करते हुए इस मंत्र का जाप आपको करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता महागौरी को नारियल का भोग पसंद है, इसीलिए जो भी भक्त नारियल का भोग माँ को श्रद्धा और सच्चे मन से चढ़ाता है उस पर माँ महागौरी प्रसन्न होती हैं और उनकी संतान से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को भी दूर करती हैं। फिर इसके बाद आपको माँ महागौरी की आरती करनी है और उसके बाद माँ महागौरी से आपको जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगनी है। और जो लोग भी दुर्गाष्टमी पर हवन करते हैं उन्हें हवन करने के बाद ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए।
कन्या पूजन के लिए आपको अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करने के साथ साथ एक बालक को भी आमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। माँ के साथ भैरव की पूजा भी बहुत आवश्यक मानी गई है और जो भी भक्त ऐसा करता है उसे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ उन्हें आयु, यश और बल का आशीर्वाद देती है। ऐसे लोगों के सुख में, धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं आती। कन्या पूजन के लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी कन्या आपने घर पर आमंत्रित की हुई है उनकी आयु 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच की ही होनी चाहिए। कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करने के बाद उन्हें देवी स्वरूप मानकर सम्मान पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाकर उनके पैर धुलवाए। साथ ही बटुक भैरव के भी आपको पैर धुलवाकर उन्हें आसन पर बिठवाना है। सबसे पहले कन्याओं को कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाइए। उसके बाद उन्हें लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। इसके बाद बटुक भैरव को तिलक लगाकर उन्हें रुमाल भेंट कीजिए। इसके बाद माता रानी का ध्यान करते हुए आपको कन्याओं का पूजन करना है और जो भोजन आपने प्रसाद स्वरूप बनाया है उसे माता रानी को अर्पित करने के बाद कन्याओं को खिलाना है। माता को भोग में हलवा और चने बहुत पसंद होते हैं, इसलिए आपको भोग में हलवा और चने जरूर चढ़ाने हैं। साथ ही उस भोग को प्रसाद स्वरूप आपको कन्या में और बटुक भैरव में वितरित भी कर देना है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको उन्हें दान दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना है और इस तरह उन्हें सम्मान पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक विदा करना है। कन्याओं को विदा कराने के तुरंत बाद उनके आसन कभी भी नहीं उठाने चाहिए। जब तक कन्याएं आपके घर से दूसरे घर तक विदा नहीं हो जाती तब तक आपको उन आसनों को ऐसे ही बिछे रहने देना है। माता महागौरी की कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा जल से धोते गए, जिससे देवी पुनः विद्युत के समान अत्यंत कांतिवान गौर वर्ण की हो गई, जिसकी वजह से इनका नाम गौरी पड़ गया। माँ महागौरी की पूजा आरती के बाद जो क्षमा याचना आपको मांगनी है वो इस प्रकार है। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।